अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुहेब और आप देख रहे हैं वेल्थ विद सुहेब। हर गुजरता हुआ लम्हा या हर गुजरता हुआ मिनट हमें माह रमजान की बरकतों और रहमतों की तरफ लेके जा रहा है। जिस तरह हम उस बरकतों और रहमतों के महीने का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोग या कुछ सरबराह घरों के इस बात की फिक्र लिए दिल में बैठे हैं कि इस दफा उनका माह रमजान में अफ्तारी और सहरी का दस्तरखान कैसे सजने वाला है। महंगाई ने तबाही फेर के रखी हुई है। जरूरी राशन की चीजें या फलों की कीमतें इस वक्त महंगाई की तमाम तर हदों को अबूर करती चली जा रही हैं। और आपको पता है, जैसे ही माह रमजान की आमद होती है हर चीज महंगी होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग मेरी वीडियो देखने के बाद ये भी कह सकते हैं कि भाई आम से दर्जी है, बातें बड़ी बड़ी करता है। तो मैं बिल्कुल एक आम सा दुकानदार हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक रखने वाला हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है कि अगर आपका माह रमजान का बजट आउट हो जाता है तो फिर पूरा साल बंदा नहीं संभल सकता। आज की ये वीडियो व्लॉग ही नहीं है, बल्कि आज की ये फाइनेंशियल मास्टर क्लास है, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हमने अपने माह रमजान के बजट को कैसे मैनेज करना है और किस तरह उस बजट से हमने महंगाई को शिकस्त देनी है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं। माह रमजान के अंदर हम जब कपड़े की कटाई करते हैं तो उससे पहले नाप लेते हैं। अब जब नाप लिया जाता है उस वक्त एक एक इंच का, बल्कि आधी आधी इंच का भी हिसाब रखा जाता है। इसी तरह ही आपने भी जब माह रमजान का बजट बनाना है तो उसका नाप लेना है, उसके अंदर एक एक रुपए का हिसाब रखना है। रिसेंटली जो वीडियो इस चैनल पे अपलोड हुई उसमें आपकी मंथली आमदनी पे मैंने आपको एक फार्मूला इंप्लीमेंट करना सिखाया, 50-30-20 वाला फार्मूला। वही इंटरनेशनल फार्मूला आज रमजान वर्जन में सिखाने जा रहा हूँ आपको। 50-30-20 आपने अपने माह रमजान के बजट पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले उनके लिए रखना है। 30% आपने अपनी अफ्तारी और सहरी के लवाजमात में इनके पकौड़ा, समोसा, फ्रूट चाट, दही भल्ले, इन जैसी चीजों के लिए रखना है। जबकि 20% आपने अपने माह रमजान के बजट का सिर्फ और सिर्फ सेविंग के लिए रखना है, ताकि आपकी ईद अच्छी गुजर सके, आप ईद पे अच्छा पहन सके, ईद पे अच्छा खा सके और ईद गुजारने के लिए आपको किसी से उधार ना लेना पड़े। मैं एक दर्जी फील्ड का लड़का हूँ और मैं आपको दर्जियों की ही बात बताता हूँ। जब हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो पूरे का पूरा थान खरीद के ले आते हैं। उसका फायदा ये होता है कि हमें काम सस्ता पड़ जाता है, थोक रेट लगता है। आपने भी यही फार्मूला अपने राशन पे इंप्लीमेंट करना है, बल्क बाइंग कर लेनी है। बल्क बाइंग से मुराद आज से ही निकले मार्केट के अंदर, अपने बजट को मैनेज रखते हुए आप जरूरी अशिया लेके आ जाएं। आटा, चीनी, दालें, ये तमाम चीजें आज आपको सस्ती मिल जाएंगी, जबकि यकम रमजान के बाद इन तमाम चीजों के रेट हाई होने वाले हैं। आज से ही अगर आप जखीरा कर लेते हैं तो इसको पर्सनल फाइनेंस हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन का नाम देती है। मेरा एक मुखलसाना मशवरा ये भी है कि इस दफा अफ्तारी और सहरी में दिखावे से बचें। हो सके तो कम खा लें, थोड़ा खा लें, उससे सेहत भी अच्छी रहेगी, आपको किसी भी किस्म की टेंशन भी नहीं होगी, आपके रोजे भी अच्छे गुजरेंगे और आपका बजट भी इजीली मैनेज हो जाएगा। कुछ लोग ज़कात का हिसाब नहीं रखते, आपने अपनी ज़कात का भी हिसाब रखना है, क्योंकि रमजान मुबारक सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर खर्च करने का महीना नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खर्च करने का महीना भी है। जब तक लोग अपने माल को ज़कात देने के बाद पाक नहीं करते तब तक उनकी वेल्थ मैनेजमेंट मुकम्मल नहीं हो पाती। अब आपने अल्लाह की राह में ज़कात की सूरत में भी खर्च करना है, उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा होने वाला है। उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दुनियावी नहीं बल्कि उखरवी मिलेगा। और जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अल्लाह की जानिब से दिया जाता है, फिर उसका जो फायदा, उसकी रहमत, जो उसकी बरकत होती है, वो दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके नहीं बता सकता। दोस्तों, रश बहुत ज्यादा है, सीजन है मेरे पास, ये देखें कपड़े इस वक्त बिखरे पड़े हैं। आज बिजली का थोड़ा सा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ग्राहकों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, रातें भी जागनी पड़ेंगी, फिर भी तहैया किया कि भाई आपको भी स्ट्रॉन्ग करना है। आपको इसी वजह से ही साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ अगर मोहब्बत करती है तो मुझे आपके साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। लिहाजा तहैया करें कि इस दफा माह रमजान के बजट से हमने बाहर नहीं जाना। किस किस ने अभी तक अपना बजट तैयार कर लिया है, किस ने अपनी खरीदारी मुकम्मल कर ली है, और क्या आपने 50-30-20 फार्मूला अपने माह रमजान बजट पे इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया। और मेरी वीडियो देखने के बाद क्या आप ये फार्मूला इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। अपने होस्ट मोहम्मद सुहेब को दीजिए इजाजत।
خدا حافظ.